नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग एंड एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100। सबसे पहले आपको इन दोनों को सोल्व करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एंड देन जो आंसर आएगा उसको यू विल कीप इट टू द नियरेस्ट 100, उसको 100 के पास लेके जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे, अब सुनिए, वीडियो को देखते रहिएगा और कंसेप्ट को समझते रहिएगा। सबसे पहले मैं इनका दोनों का एडिशन कर देता हूँ, दोनों नंबर का। तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर हमारा आया ये 1,10,302। तो अब इसने बोला है 100, तो 100 का मतलब है कि 100 में होते हैं 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स होते हैं 100 में। तो लास्ट के 3 डिजिट को उठा लो, ये है हमारे 302। तो नियरेस्ट का मतलब ये है कि कौन से 100 के पास में है ये वैल्यू। मतलब कि अगर मैं ले लूँ 100, 200, 300 एंड 400, ये वैल्यू मैंने ले ली, तो जो हमारा 302 है वो तो इन दोनों के बीच में है, 300 एंड 400 के बीच में है। तो बीच में है, तो अब ये देखना है कि वो किसके ज़्यादा नज़दीक है। वो 300 के नज़दीक है, यानी कि इसके क्लोज है 300 के, या 400 के। तो बेटा जब 300 में हम 2 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 302 आ जाता है। तो इसका मतलब जब हम इसमें ओनली 2 ऐड कर रहे हैं तब तो ये बन रहा है 302। बट अगर हमें इसको 400 के क्लोज लेके जाना होता तो क्या करते, हमें इसमें 98 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब 302 में आप 90 ऐड करते हैं तब जाके आपकी वैल्यू आती है 400। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी, जो जिससे जितना पास में होगा उसी को बोलेंगे क्या, नियरेस्ट वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, नियरेस्ट वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 300 रहेगा। तो आंसर आएगा 110,300। ठीक है, क्योंकि ये 300 के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का हम सम निकालते हैं पहले। तो ये यहाँ पे चेंज कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, ये रहेगा आपका 11033, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका जोड़ सम निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद क्या करना है, ऐड करने के बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है 341। तो लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, क्योंकि उसने बोला है 100 में होते हैं 3 डिजिट्स, तो लास्ट के 3 डिजिट ले लो, इट इज़ 341। अब ये जो 341 है, इट लाइज बिटवीन 300 एंड 400, ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो अब इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो इसको यहाँ रख लो, बीच में रख लो। तो हमें अब ये देखना है कि अगर वापस हमको आना पड़ जाए तो 300 पे अगर हमको जाना है तो कितने स्टेप वापस जाना पड़ेगा, या हमें आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड जाना है, तो हाउ मैनी स्टेप्स वी विल टेक टू रीच 400। 400 पर पहुंचने के लिए कितने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो देखो, अगर आप 341 में से अगर आप ये 300 माइनस कर देते हैं तो आपको चलना पड़ेगा 41 स्टेप्स। तो ओनली 41 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो 41 स्टेप आपको वापस आना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको आगे जाना है, अगर आप जाते हैं 400 के पास में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 में से 341 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट इज़ 9 एंड इट इज़ 9 माइनस 4 5, 59। तो आपको 59 आगे जाना पड़ेगा। तो जिसकी वैल्यू कम होती है वही होता है नियरेस्ट। तो अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 300 और 341 है, उसमें 300 की तरफ आना पड़ेगा तो 41 स्टेप चलना पड़ेगा, और 400 की तरफ जाएगा तो 59 स्टेप चलना पड़ेगा। सो 41 इज लेस देन, और वी कैन से स्मॉलर देन 59। 41 जो है छोटा है और ये 59 जो है वो बड़ा है। तो हमें छोटी वैल्यू की तरफ आना है। तो छोटी वैल्यू की तरफ कौन आ रहा है, 300। तो आंसर रहेगा 300। अब पूरा एक्यूरेट आंसर क्या रहेगा, एक्यूरेट आंसर रहेगा ये 70 तो सेम टू सेम रहेगा, 70 सेम टू सेम, और इसके पीछे ये 300 लगा दो। तो आंसर रहेगा 70,300। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 70,300। ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसमें सब्ट्रैक्शन है।
उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही सेम स्टेप है, सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सेम टू सेम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर देखेंगे कि कौन से 100 के नज़दीक रहेगा। ठीक है, चलो करते हैं। पहले सबसे पहले हमने ये निकाल लिया। अब ये अगर इसमें हम आगे सोल्व करें तो मैंने भी बताया था कि आपको ये करना है कि आपको 3 डिजिट्स लेने हैं लास्ट वाले। तो लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से रहेंगे? लास्ट के 3 डिजिट रहेंगे 906। अब देखो 906 वो है कि ये 900 और 1000 के बीच में लाई करता है। अब आप बोलेंगे 900 और 1000 ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा 800 के बाद 900 आता है, 900 के बाद 1000 आता है, और इसके बाद आएगा 1100, उसके बाद आएगा 1200। तो इस तरह से 100 का जो गैप लेके चलते हैं, ये इसलिए इसको हमने ऐसे लिया है 900 और 1000 को। तो यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो क्या कर दो, 906 लिख दिया हमने इनके बीच में। तो अब क्या करो, अब सब्ट्रैक्ट करके देखो कि कितना स्टेप आगे जाना है, कितना स्टेप पीछे जाना है। तो अगर इन दोनों को मैं लेके चलूँ, अगर मैं 900 और 906 को लेके चलूँ, तो 906 में से 900 माइनस कर दोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको पीछे आना है तो आपको जाना पड़ेगा 6 स्टेप आपको पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 1000 के पास जाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 में से 906 को माइनस करना पड़ेगा, और जो कि हमारा आंसर आएगा बेटा 96। तो अगर आपको 1000 के पास जाना पड़ेगा तो आपको 94 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, और अगर पीछे जाना है तो आपको 6 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो 6 ज़्यादा है कि 94 ज़्यादा है? तो जो ज़्यादा है उसको नहीं लेना है, जो कम वैल्यू है उसको लेना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 की तरफ 6 स्टेप हम पीछे आएंगे, और 6 स्टेप पीछे आएंगे तो आंसर क्या आता है 900, और आगे जाते हैं तो 1000। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, हमारा आंसर रहेगा 6900, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है पीपीटी में, तो इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आंसर देखेंगे तो ये हाँ ठीक है, सही है, आंसर भी सही है, कोई बात नहीं। अगला स्टेप, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है सेम टू सेम मैंने भी बताया था कि दोनों को क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके फिर लास्ट के 3 डिजिट ले लो। तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 6, 8 एंड 2। तो 6, 8 एंड 2 ये दोनों लाई करते हैं किसके बीच में, 600 एंड 700 के बीच में लाई करते हैं दोनों नंबर, सॉरी ये नंबर। तो ये यहाँ पे आता है। अब ध्यान से देखो कि अगर मुझे जाना है यहाँ बैक साइड में, अगर मुझे जाना है बैक साइड में तो मुझे कितने स्टेप चलना पड़ेगा, और अगर 700 के पास जाना है तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा। जिसकी वैल्यू कम होगी उसी साइड वाले 100 को चूज कर लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे 682 है, अगर इसमें से मैं 600 को माइनस करता हूँ तो आंसर आता है 28, यानी कि 82। तो अगर आप हमें पीछे चलना पड़ेगा तो हमको 82 स्टेप पीछे की तरफ आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। सेम टू सेम अगर वहीं हम 700 करें, अगर हम 700 लेके चलते हैं और 700 में से अगर मैं 68 को माइनस करता हूँ, सॉरी 682 को, तो 700 माइनस 682 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो आंसर आता है 18। तो यानी कि आगे जाना पड़ेगा तो 18 स्टेप चलना है, और पीछे जाना है तो 82 स्टेप चलना है। तो 82 में से और 80 में से, दोनों में से कौन ज़्यादा छोटा है? तो वैल्यू क्या है, 18 की वैल्यू क्या है, कम है। तो जिसकी वैल्यू कम होती है वही वाला 100 हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे कम वैल्यू किसकी है, 700 की वैल्यू कम है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 700। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, अब आंसर क्या रहेगा वो देखिए। तो आंसर रहेगा आपका 56700, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला एंड द कंसेप्ट ऑफ द it is not a formula, it is a concept, to finding the nearest value, nearest sum. ओके, तो ये आंसर सेम टू सेम आप यहाँ लिख लेंगे। ओके